ये तशप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य दधातु मे। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को आज हिंदी दिवस एवं गुरुवर विरजानंद जी महाराज की पुण्यतिथि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गुरुवर विरजानंद जी महाराज के संबंध में बोलने से पहले हिंदी से संबंधित 2-3 कवित्त लेंगे। ये कवित्त जो हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी के द्वारा रचित हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं आपने सुनी होंगी। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, ये भी उनकी रचना है। इसके अलावा आर्य जगत में बहुत से भजन उनके गाए जाते हैं, जैसे उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विस्तर फन फैला फुसकार रहा है। तो उनके द्वारा जो हिंदी दिवस से संबंधित 2-3 कवित्त, ये उनकी पुस्तक है कलम नहीं बेचेंगे, उससे लिए गए हैं। पहले आप इनको सुने। आ गया स्वराज अभी दूर है स्वराज देखो। स्वराज अपना राज्य तो आ गया, स्वराज यानी अच्छा राज्य नहीं आया, इसलिए वो कहते हैं आ गया स्वराज अभी दूर है स्वराज देखो। रोज भारतीयता का जलता मकान है। सदियों की नींद व गुलामी से छुटे हैं अभी, जाने कैसी प्रातःकाल चढ़ी ये थकान है। सदियों की नींद व गुलामी से छुटे हैं अभी, जाने कैसी प्रातःकाल चढ़ी ये थकान है। दूसरों की नारियों से सेज को सजाओ नहीं, निज भाषा के बिना तो देश बेजवान है। दूसरों की नारियों से सेज को सजाओ नहीं, निजी भाषा के बिना तो देश बेजवान है। भाषा को तमाशा न बनाओ देशवासियों, हिंदी के अभाव में अधूरा हिंदुस्तान है। दूसरा सुने। आम आज आम नहीं रहा खास हो गया है, लंगड़ा दशहरी सफ़ेदा हो या कलमी। आम आज आम नहीं रहा खास हो गया है, लंगड़ा दशहरी सफ़ेदा हो या कलमी। मिलते तो हेलो हाय बाय सॉरी बोलते हैं, हिंदी को वो कहते हैं ये बड़ी जुल्मी। बोलते गलत खूब खुद को बताते सब कैसी ये सोचे अंग्रेजी हुई इल्मी। बोलते गलत खूब खुद को बताते सब कैसी ये सोचे अंग्रेजी हुई इल्मी। फैशन की दौड़ में पिछड़ना न चाहे कोई, बोलती है बूढ़िया भी डायलॉग फिल्मी। आगे वो लिखते हैं। आज जो बनी है दासी कभी रही रानी थी, जो जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। आज जो बनी है दासी कभी रही रानी थी, जो जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नौ प्राण फूंक पाएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नौ प्राण फूंक पाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी को लगाए बिना बिंदी ने जब भाल पहन, भारत माँ कभी सुहागिन कहाएगी। हिंदी को लगाए बिना बिंदी ने जब भाल पहन, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। तो हिंदी के संबंध में आज के युग में जिसने सबसे अधिक काम किया है महर्षि दयानंद सरस्वती। उनके गुरुवर महाराज विरजानंद जी की आज पुण्यतिथि है, तो उनके विषय में जाने। हम सब जानते हैं कि महर्षि दयानंद गुजराती थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। संस्कृत के वो प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में व्याख्यान दिया करते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे देश का जन सामान्य संस्कृत भाषा या गुजराती भाषा को नहीं समझ सकता है, तो उन्होंने अपने सभी व्याख्यान हिंदी में देने प्रारंभ किए और अपने समस्त ग्रंथ हिंदी में ही लिखे। ऋषि दयानंद इस सृष्टि के पहले और अंतिम ऋषि हैं जिन्होंने हिंदी में कोई ग्रंथ लिखे हैं।
नहीं तो इससे पहले जितने भी ऋषि हुए हैं वो सभी संस्कृत में ग्रंथ लिखते रहे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरुवर विरजानंद जी महाराज की आज पुण्यतिथि भी है, तो उनको याद करना हम सभी का बहुत बड़ा धर्म है। क्योंकि ऋषि दयानंद यदि हमारी आँखें हैं तो गुरुवर विरजानंद जी महाराज वो सूरज हैं। सूरज नहीं है तो आँखें बेकार हैं। आँखें तभी देख सकती हैं जब सूरज का प्रकाश होगा। तो आइए गुरुवर बिरजानंद जी महाराज की जीवनी के संबंध में थोड़ा जानते हैं। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज का जन्म सन 1779 में पंजाब प्रांत के गंगापुर ये करतारपुर के पास है, गंगापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो 1778 में हुआ था। 78 का अंत हो अथवा 1779 हो, लगभग तभी उनका जन्म हुआ है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पूना में व्याख्यान दिया था 4 अगस्त 1875 को, तो उस समय उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया है। और उस समय उन्होंने पूना में व्याख्यान देते हुए बताया था कि मथुरा में मुझे गुरु मिले थे, सच्चे गुरु, उनका नाम बिरजानंद था। और उस समय जब प्रथम बार मुझे मिले थे तब उनकी अवस्था 81 वर्ष की थी। तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती पूरे देश में भ्रमण करने के पश्चात गुरुओं की खोज में निकले थे वो, और लगभग 36 वर्ष की अवस्था में सन 1860 में उनको गुरुवर बिरजानंद जी महाराज से प्रथम भेंट होती है। तो 1860 में जब गुरुजी से मिले हैं, उस समय वो कहते हैं कि उनकी अवस्था 81 वर्ष की थी। तो 1860 से 81 को यदि घटाएंगे तो इस तरह से पता चलता है कि गुरुवर बिरजानंद जी महाराज का जन्म 1779 में हुआ था। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज के परदादा का नाम गंगाराम था। इनकी वहाँ ज़मीन थी और इन्होंने अपने ज़मीन पर ही वहाँ पर रहने का विचार बनाया और एक नया गांव उन्होंने वहाँ पर बसाया था, जो कि उनके नाम से ही गंगापुर नाम से जाना जाता है। गंगापुर जो गांव है जहाँ पर गुरुवर बिरजानंद जी महाराज का जन्म हुआ था, वो इनके परदादा के नाम से है। और उनके परदादा का नाम जो था वो गंगाराम था। गंगाराम के पुत्र थे करमचंद जी। करमचंद जी के 2 बेटे हुए थे, नारायण दत्त और भानुदत्त। नारायण दत्त के भी 2 बेटे थे, एक धर्मचंद और दूसरे ब्रजलाल। ये जो ब्रजलाल थे यही आगे चल कर के बिरजानंद बने। तो जो धर्मचंद थे उनके 2 बेटे हुए बाद में, साधुराम और मुकुंददेव। साधुराम और मुकुंददेव को हम कह सकते हैं बिरजानंद जी महाराज के ये भतीजे थे। जिस समय स्वामी बिरजानंद जी महाराज की खोज में उनके जीवनी लेखक वहाँ पहुँचते हैं, तो मुकुंददेव और साधुराम आदि इन लोगों ने बहुत सी सामग्री भी इनको उपलब्ध कराई थी। और आज आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, मुकुंददेव जी वो व्यक्ति थे जो इनके भतीजे थे, जिन्होंने गुरुवर बिरजानंद जी महाराज को भी देखा था और महर्षि दयानंद के भी दर्शन किए थे। क्योंकि वो इनके भतीजे थे तो इन्होंने भी एक जीवन चरित्र लिखा है मुकुंददेव जी ने बिरजानंद जी महाराज का। वो जीवन चरित्र भी हम सबको पढ़ना चाहिए। तो उस समय वो कहते हैं कि बिरजानंद जी महाराज का और महर्षि दयानंद का जो चित्र आज प्रचलित है, बोले इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये तो बहुत देदीप्यमान सन्यासी और ब्रह्मचारी थे, बहुत तेजस्वी थे दोनों। तो बिरजानंद जी महाराज का ये जो चित्र हम देखते हैं, ये तो 81 वर्ष की अवस्था के बाद का चित्र है और लगभग 90-89 वर्ष तक वो जीवित रहे। 14 सितंबर 1868 में बिरजानंद जी महाराज की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, गांधी जी का जन्म जो है वो
1869 में होता है। उससे पहले ब्रजानंदी महाराज जा चुके थे। यानी ब्रजानंदी महाराज वो महापुरुष थे जो आज़ादी की क्रांति तो बहुत पहले 1857 का जो गदर हुआ था उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। जीवन चरित्र पढ़ने से उनका पता चलता है कि उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1855 और 56 में स्वामी ब्रजानंदी महाराज मथुरा में रहा करते थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी पंचायतें होती थीं, खाप पंचायतें भी हुआ करती थीं। तो उन पंचायतों में ऐसा विवरण मिलता है, ऐसे लेख मिलते हैं। उस समय एक वृद्ध सन्यासी को वहाँ पर पालकी में बिठा करके लाया गया जो कि अंधे थे, और वो वृद्ध सन्यासी कोई नहीं, स्वामी ब्रजानंदी महाराज थे। तो इस तरह से स्वामी ब्रजानंदी महाराज और महर्षि दयानंद की प्रेरणा से सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ये हमको याद रखना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती भी उस स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष दर्शक थे। और आपको बता दें, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय आप देखेंगे कि उस क्रांति में जो भाग लेने वाले क्रांतिवीर थे वो ज़्यादातर महर्षि दयानंद के सहपाठी यानी गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज के शिष्य थे। और बाद में जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ है तो उसकी क्रांति में जो बाद में जो एक परंपरा क्रांतिकारियों की चली है वो सब महर्षि दयानंद के और गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर के लोग क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े थे। तो मैं बता रहा था गुरुवर ब्रजानंद जी का जन्म 1779 में करतारपुर के पास गंगापुर नामक ग्राम में हुआ था। बचपन का इनका नाम ब्रजलाल था। बचपन में उस समय पुराने समय में आपने देखा होगा पहले चेचक की बीमारी हुआ करती थी, तो इनको चेचक का रोग लग गया था, जिसके कारण इनकी बहुत कम अवस्था में ही आंखें चली गई थी। ऐसा कहते हैं कि गुरुवर ब्रजानंदी महाराज को शास्त्रों का तो बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत बड़े पंडित थे शास्त्रों के, लेकिन रंगों के बारे में उनको उस समय जानकारी नहीं थी, क्योंकि रंगों को पहचानना जो है वो 3-4 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको उसकी जानकारी हो पाती है। इसलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था में उनकी आंखें चली गई थीं। यानी एक तरह से जन्म के कुछ समय पश्चात ही वो अंधे हो गए थे। देखिए परमपिता परमात्मा की महिमा और उसकी लीला देखिए। 4-5 वर्ष की अवस्था में आंखें चली जाती हैं। पिताजी और माताजी लगभग 8 वर्ष की अवस्था में इनको यज्ञोपवीत दे देते हैं और घर पर ही पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ये बालक बहुत मेधावी थे और लेकिन परमपिता परमात्मा की लीला देखिए, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और कुछ समय पश्चात माता भी चल बसी। तो माताजी और पिताजी दोनों लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में छोड़ जाते हैं इनको, और इनके केवल जो बड़े भाई एक थे वो उनकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो इनका पालन पोषण करें। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हम सब स्वार्थमय जीवन जी रहे हैं, उसी तरह से स्वार्थ इनके भाई और भाभी को भी था। कुछ समय तो उन्होंने ध्यान रखा और बाद में वो इनको ताने मारने लगे। यदि वो ताने नहीं मारते तो देखिए आज वो इस अपयश के भागी नहीं होते और हम लोग उनके गुणगान कर रहे होते। इस संसार में परमपिता परमात्मा ने हम सबको एक दूसरे की रक्षा के लिए भेजा है। यदि माता पिता नहीं है, बच्चा अंधा है, तो जो घर में बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि उसकी रक्षा करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो ताने दिए, लेकिन ब्रजानंद जो थे पूर्व जन्म के संस्कार थे, इनका नाम उस समय ब्रजलाल था। अपने संस्कार और स्वाभिमान के कारण ये बचपन से बहुत बड़े स्वाभिमानी भी थे, और तो इनको इस तरह के ताने सहन नहीं हुए। कहते हैं कि एक दिन घर से बिना बताए ये निकल गए और लोगों से इन्होंने पता किया कि कहाँ पर ऋषि मुनि साधु सन्यासी मिलेंगे। जिस तरह से महर्षि दयानंद ने इन्हीं का अनुकरण करके साधु सन्यासियों की खोज की थी, उसी तरह से बालक ब्रजलाल घर से निकल पड़ता है और लोगों ने बताया कि
हरिद्वार के पास ऋषिकेश है, वहाँ पर साधु संत बहुत मिलते हैं। तो इन्होंने फिर ऋषिकेश का रास्ता पकड़ा। अब उस समय कोई इनके पास कोई साधन नहीं थे। कल्पना करिए, एक अंधा बालक, 12 वर्ष से बड़ा नहीं, 13-14 वर्ष की अवस्था है, खाने पीने का कोई साधन नहीं है, चलने के कोई साधन नहीं है, पैदल निकल पड़ता है। आज आपसे कहा जाए कि ऋषिकोश जाइए, आप पैदल जाइए और खाने पीने की कोई व्यवस्था, घर से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, कल्पना करिए कितना कठिन रहा होगा वो समय। और ये बालक भूखा प्यासा चलते चलते, कभी भोजन मिल जाता था, कुछ लोग दे देते थे, कुछ लोग कभी सवारी की व्यवस्था, बैलगाड़ी आदि मिल जाती थी, उस पर बैठ लेते थे। इस तरह से कहते हैं कि चलते चलते ये लगभग 3 वर्ष में ये ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जा कर के इन्होंने खूब तपस्या की, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे। प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की लंबी लंबी उपासना किया करते थे। गंगा के पानी में भी खड़े होकर के गायत्री जप किया करते थे, घंटों गायत्री जप किया करते थे। प्रातःकाल और सायंकाल गंगा के किनारे और गंगा के पानी में भी खड़े होकर के ये, ऐसा बताया जाता है, ऐसा इनके जीवन चरित्र में आता है कि घंटों उपासना किया करते थे घोर। और उस समय ये वहाँ पर जो कंदमूल फल मिलते हैं उनको खाया करते थे, कोई दे जाए तो थोड़ा बहुत खा लेते थे। बाकी इस तरह से इन्होंने बहुत तपस्या में जीवन वहाँ व्यतीत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनकी मेधा, इनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई। इन्होंने वहाँ साधु संतों से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जो भी वो सुनते थे वो एक बार में इनको सुन करके याद हो जाया करता था। बहुत तीव्र बुद्धि। परमपिता परमात्मा ने इनकी आंखें जरूर ले लीं। देखिए, एक बालक जिसकी आंखें उसने ले लीं और वो प्रज्ञा चक्षु बन गया, उसको प्रज्ञा दे दी, ऐसी आंखें दे दी, उन आंखों से आज हम और आप देख रहे हैं। पूरे संसार को आंखें दे गया, जिसकी आंखें नहीं दी वो बालक आंखें दे गया। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर ऋषिकेश में रहते हुए साधु संतों से बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि एक दिन रात को वो सोए हुए थे, सुबह के समय जब उठने वाले थे, उस समय उनको एक सपना आया कि ब्रजलाल, तेरा जो यहाँ पर काम था वो पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो। तो उस समय वो अचानक जग जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने उसको ईश्वरी प्रेरणा मान करके और फिर ऋषिकेश छोड़ दिया। देखिए, जो ईश्वर के भक्त हुआ करते हैं, जो ईश्वर की साधना में लंबी लंबी साधना में लीन रहते हैं, परमपिता परमात्मा उनको कभी कभी इस तरह की प्रेरणाएं अवश्य दिया करता है। वो सोते में भी हो सकती हैं, जगते में भी हो सकती हैं, स्वप्न में भी हो सकती हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसको ईश्वरी प्रेरणा मान करके वहाँ से चल पड़े और चलते हुए फिर आगे चल करके वो हरिद्वार में आ जाते हैं। हरिद्वार में भी इन्होंने पठन पाठन प्रारंभ किया। वहाँ जो भी साधु संत विद्वान मिले उनसे पढ़ा इन्होंने। वहीं पर इनको एक सन्यासी मिलते हैं, उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती उनको मिलते हैं और उनसे ये विद्या ग्रहण करते हैं। वो इनको अष्टाध्यायी का भी ज्ञान देते हैं और महाभाष्य भी पढ़ाते हैं। बालक ब्रजलाल पूर्णानंद जी से पढ़ने के पश्चात उनसे सन्यास की दीक्षा भी लेते हैं। वो उनके सन्यास गुरु भी थे। तो उस समय पूर्णानंद जी महाराज इनको सन्यास देते हैं और इनका नाम ब्रजलाल से बदल करके फिर हो जाता है बिरजानंद सरस्वती। पूर्णानंद सरस्वती जो थे उनको उसी समय दंड धारण कराते हैं। हमारे संतों में इस तरह की परंपरा है, कुछ सरस्वती और आश्रम इस तरह के जो लगाने वाले साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको दंड ग्रहण कराया जाता है और वो दंडी स्वामी कहलाते हैं। इन्होंने वो दंड ग्रहण किया और आगे फिर वो दंडी स्वामी कहलाए। दंडी स्वामी बिरजानंद सरस्वती के नाम से हम सब उनको जानते हैं। और फिर चूँकि ये विद्या प्रेमी थे, बहुत कुछ उनसे पढ़ने के पश्चात फिर पूर्णानंद जी महाराज ने ये कहा कि अब आप जो है और आगे बढ़ो और आपको विद्या अध्ययन करनी है तो काशी चले जाओ। काशी उस समय भी विद्या की नगरी थी। देखिए, ऋषि दयानंद ने भी जब मूर्ति पूजा आदि का खंडन किया था तो काशी की तरफ रुख किया था और काशी के पंडितों को जाकर के हराया था। ठीक इसी तरह से पूर्णानंद जी महाराज कहते हैं
कि आपको विद्या के क्षेत्र में उन्नति करनी है तो काशी चले जाओ, क्योंकि काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान आपको मिलेंगे। तो वहाँ से स्वामी ब्रजानंद सरस्वती, अब उनका नाम हो गया ब्रजानंद सरस्वती, पैदल ही काशी की यात्रा पर चल पड़ते हैं। कई वर्ष यात्रा करने के पश्चात वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी में बड़े बड़े विद्वान उनको मिलते हैं। वहाँ पर वो अष्टाध्यायी का भी और अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दूसरे दर्शनों का, वेद शास्त्र आदि जो भी ज्ञान के वहाँ पर ग्रंथ उनको उपलब्ध होते हैं, उन सभी का अच्छी तरह अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने का तरीका उनका यही था कि वो श्रवण किया करते थे, सुन करके बस याद कर लेते थे। तो काफ़ी समय काशी में रहने के पश्चात फिर उन्होंने वहाँ से पता किया कि विद्वानों की नगरी जो है वो गया भी है, कलकत्ता भी है, सोरों भी है, क्योंकि इन स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण रहा करते थे। तो वहाँ से वो चल कर के गया पहुँचते हैं और गया में भी कुछ दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और पांडित्य को काफ़ी अच्छा पांडित्य इनका शास्त्रों में हो जाता है, अच्छी गति हो जाती है। लगभग 1-2 वर्ष गया में रहने के पश्चात फिर ये कलकत्ता की तरफ जाते हैं और कलकत्ता में जाने पर फिर तो इनका और भी अधिक पांडित्य बढ़ गया। वहाँ भी इन्होंने शास्त्रों का बहुत अधिक अध्ययन किया। वहाँ पर उनका एक विशेष बात ये रही कि वहाँ फिर उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अभी तक तो विद्या अध्ययन करते थे, अब वो पढ़ाने भी लग गए। जब पढ़ाने लग गए तो उनका जो पढ़ाया हुआ था, उनकी जो विद्या थी, लोगों को बहुत रुचिकर लगती थी, विद्यार्थी बहुत आकृष्ट होते थे। उनकी ख्याति वहाँ कलकत्ता में, गया में, काशी में सब जगह फैलने लगी। विद्यार्थी भी आने लग गए और वो वहाँ पर विद्या में काफ़ी रुचि लेकर के कलकत्ता में पढ़ाते रहे। अब तो उनको दक्षिणा भी मिलने लग गई थी, लोग उनको आने जाने के साधन भी उपलब्ध कराने लग गए थे। फिर कलकत्ता से वो चल कर के फिर वहाँ से फिर वो सोरों में आ जाते हैं, क्योंकि सोरों भी विद्या की नगरी उस समय मानी जाती थी। सोरों में आकर के अपना डेरा डालते हैं और इतने समय में उन्होंने देश का काफ़ी भ्रमण कर लिया था। कहते हैं कि देश की जो दशा उन्होंने देखी थी, जो पराधीनता, जो गुलामी और गुलामी के अत्याचार देखे, उससे वो बहुत दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि वो सोचने लगे कि देश की दशा का सुधार अब कैसे होगा। वो सोचते थे कि मेरी तो आंखें नहीं हैं, मैं बिना आंखों का व्यक्ति क्या कर पाऊँगा। तो वो इस एक तरह से एक शिष्य की तलाश में थे जो उनको मिले और उनका काम पूरा करे, लेकिन कोई शिष्य उनको उस समय नहीं मिल रहा था और इसी चिंता में वो बीमार रहने लगे। उनको पेट की बीमारी हो गई, उदरशूल हो गया। ऋषि दयानंद भी पूना प्रवचन में कहते हैं कि मथुरा में जो हमें गुरुजी मिले थे, उनकी अवस्था उस समय 81 वर्ष की थी। उनको पेट में उदरशूल का रोग था। तो इस तरह से उनको वो रोग इतना बढ़ा कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। ऐसा कहते हैं कि एक बार तो वो बेहोश हो गए, 3-4 दिन तक बेहोश पड़े रहे, फिर थोड़े होश में आए। उनके पास बहुत सी पुस्तकें थीं, तो उन्होंने वो सारी पुस्तकें और जो कुछ भी उनके पास था, जब होश में आए तो उन्होंने लोगों को बांट दी और कह दिया कि मेरा तो अब अंत समय नज़दीक लग रहा है, तो फिर मुझको इस तरह से आप आगे गंगा जो बह रही है उसमें प्रवाहित कर देना। फिर इतना कहने के पश्चात फिर वो बेहोश हो गई और बेहोश रहने पड़े रहे। उसके पश्चात उनके शिष्यों ने सोचा कि ये तो शायद इनका देहांत हो गया है, अब ये नहीं बचेंगे। एक शिष्य ने एक गाड़ी वाले को बुलाया और गाड़ी में लाद करके उसको गंगा के किनारे भेज दिया और कहा कि इनको जा कर के वहाँ गंगा में प्रवाहित कर देना। ये दिन की सांस चल जाए, वहाँ पर चलती हुई पता चले तो फिर वापस ले आना, और नहीं तो इनको गंगा में प्रवाहित करके आ जाना। कहते हैं कि वहाँ पर उनको गंगा के किनारे वो गाड़ी वान ले जाता है और किनारे जा कर के वो उनको बहाता नहीं है। उनको लगता है कि शायद ये जीवित हो जाएं और वो वहीं पर गंगा के किनारे इनको लिटा करके गाड़ी में से उतार करके छोड़ करके आ जाता है। वहाँ पर बहुत से साधु संत, जो क्योंकि ब्रजानंद जी की ख्याति बहुत दिनों से हो चुकी थी, बहुत से उनको जानने भी लग गए थे, तो उन्होंने पहचाना, बोले अरे ये तो प्रज्ञा चक्षु दंडी स्वामी ब्रजानंद जी महाराज हैं। तो बहुत से साधुओं ने उनको देखा और उनको उठा करके अपने डेरे पर ले गए
2-3 दिन में उनको होश आया और होश आने के पश्चात फिर वो वापस जहाँ पर पहले आश्रम में रहा करते थे उसी आश्रम में पहुँच करके पढ़ने पढ़ाने का काम शोरों में करने लगे। लोगों ने देखा कि अरे ये बिरजानंद जी महाराज, इनको तो हम वहाँ गंगा के किनारे छुड़वा दिया था, ये तो जीवित बैठे हुए हैं। लोगों को आश्चर्य भी हुआ। तो देखिए परमपिता परमात्मा की कृपा थी कि उनके प्राण बच गए उस समय, क्योंकि हम सबके ऊपर कृपा होनी थी। महर्षि दयानंद से अभी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन उनकी सारी पुस्तकें और लोगों ने उनको वहाँ पर गंगा में प्रवाहित करने के लिए भेज दिया। उनका सामान भी सारा उन्होंने दे दिया था। पता नहीं इसके कारण अथवा कोई और उनके मन में विचार आया, उन्होंने उस समय फिर सोरों छोड़ दिया। सोरों छोड़ करके फिर वो कासगंज आए। कासगंज से सिकंदरा राहू, रत्ती का नंगला आदि स्थानों पर होते हुए और फिर भरतपुर, नदरई आदि स्थानों पर होते हुए वो फिर मथुरा पहुंच गए। मथुरा में पहुंच करके उन्होंने पहले इधर उधर कई जगह उन्होंने अपना डेरा डाला, लेकिन व्यवस्था सही नहीं बनी, क्योंकि वो पढ़ाने का काम प्रारंभ करना चाह रहे थे। हाँ, इससे पहले एक घटना और मैं बता दूं। जिस समय वो सोरों में प्रवास कर रहे थे, एक घटना मैं बताना भूल गया। सोरों प्रवास में एक बार अलवर नरेश ने उनको गंगा के किनारे तपस्या करते देखा, और उस समय उनको वहाँ पर गंगा में प्रवाहित होने के लिए डाला गया था, उससे पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। तो उस समय ये शंकराचार्य के कुछ स्तोत्र थे, वो पढ़ रहे थे और बड़ा मधुर कंठ था इनका। उस समय इनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष से ऊपर की थी, बिरजानंद सरस्वती की। मधुर कंठ से देदीप्यमान ब्रह्मचारी तेजस्वी चेहरा देख करके वो उदयपुर नरेश जो थे वो इन पर बहुत आकृष्ट हुए, और जब इन्होंने वो पाठ बंद किया तो उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आप हमारे घर पर चलिए, हमारे क्षेत्र में अलवर में चलिए और हमको कृतार्थ कीजिए। तो बिरजानंद सरस्वती उनसे कहते हैं कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विनय सिंह है और मैं अलवर नरेश हूँ। तो बिरजानंद सरस्वती कहते हैं, आप नरेश हैं, राजा हैं, मैं तो एक साधारण सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा और सन्यासी को राजा से क्या लेने देना। अब देखिए, आज का समय होता, हमारे आपके जैसे कोई व्यक्ति होते लोभ लालच वाले, तो उस राजा के पीछे पड़ जाते, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं हैं, राजा अपने साथ ले जाना चाह रहा है, सारे साधन उसको मिलने वाले हैं, लेकिन ये त्यागी तपस्वी साधु ये किसी प्रलोभन में आने वाला नहीं। उसने कहा कि मेरा और आपका क्या साथ, मैं सन्यासी हूँ, आप राजा हैं, मैं तो अपने डेरे पर ही जाके रहूँगा। और वापस आकर के अपने आश्रम में रहने लगे। लेकिन अलवर नरेश जो थे वो इनसे इतने प्रभावित हो चुके थे, इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो बिरजानंद जी महाराज को अपने अलवर लेकर के ही जाऊंगा। तो दोबारा फिर ये उनके डेरे पर, उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं और बहुत अनुनय विनय करते हैं। तो बिरजानंद जी महाराज उस समय उनसे ये कहते हैं, ठीक है कि आपकी इतनी इच्छा है तो मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन शर्त एक रहेगी कि आपको रोज़ाना मेरे पास पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिरजानंद जी महाराज ने उस समय पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया था। इनकी जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि ये 3 ही काम किया करते थे। याद रखना, जिन लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी है वो केवल 3 काम किया करते थे, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। सुबह शाम ईश्वर की उपासना में लंबी लंबी उपासना किया करते थे। इसके अलावा दिन में अध्यापन का कार्य अथवा राष्ट्र उन्नति की चर्चा जहाँ होती थी उसमें भाग लेते थे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं था। या तो कोई पढ़े पढ़ावे अथवा राष्ट्र की बात करे, और प्रातः सायं तो वो उनकी दिनचर्या अलग थी। यानी कहने का तात्पर्य है, जहाँ अध्ययन अध्यापन की अथवा राष्ट्र चिंतन की बात नहीं हो, वहाँ पर वो रुका नहीं करते थे। तो अलवर नरेश से उन्होंने शर्त लगाई कि आप प्रतिदिन 3 घंटे मेरे पास यदि आओगे तो मैं अलवर चलूँगा। अलवर नरेश चूँकि हर हालत में उनको ले जाना चाह रहे थे, तो वो उनको अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि महाराज,
मैं प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ने आऊँगा। और यही हुआ कि वो अलवर में जा कर के प्रतिदिन अलवर नरेश उनके पास 3 घंटे पढ़ने के लिए आया करती। देखिए कितना बड़ा त्याग था अलवर नरेश का भी। आज हमसे और आपसे कहा जाए कि आपको अमुक व्यक्ति के पास संस्कृत सीखने के लिए, आज हिंदी दिवस है, बता दें आपको, वो तो संस्कृत के बहुत बड़े प्रचारक थे, हिंदी से भी और आगे की बात कर रहे हैं। संस्कृत सीखने के लिए आपसे कहा जाए कि अमुक व्यक्ति के पास 1 घंटा जाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1 घंटा हम कैसे लगाएंगे। और एक नरेश, अलवर नरेश, एक राजा कहता है कि मैं 3 घंटे रोज़ दूंगा, और रोज़ उसने 3 घंटे दिए। 3-4 साल का समय अलवर में निकल गया। और स्वामी बिरजानंद जी महाराज ने ये भी कह दिया था कि जिस दिन आपकी आप ये प्रतिज्ञा भंग करोगे कि 3 घंटे मेरे पास पढ़ने जिस दिन भी नहीं आओगे, उस दिन मैं अलवर नहीं रहूँगा। यही हुआ कि अगले 3-4 वर्ष के पश्चात एक दिन राजा को कोई काम लग गया या कोई बात हो गई, राजा बिना सूचना दिए कक्षा में नहीं पहुंचा। बिरजानंद जी महाराज इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसी समय अपना सामान समेटना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में राजा आकर के निवेदन करता है कि महाराज क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। राजा कहता है कि महाराज एक बार माफ़ करो। बिरजानंद जी महाराज कहते हैं कि नहीं, आप शिष्य हो, मैं गुरु हूँ, आप प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी तो लोग क्या सीखेंगे। कहने का तात्पर्य है आज बिरजानंद जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने ऊंचे आदर्श थे। हम लोग छोटी छोटी बातों में समझौता कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपने प्रतिज्ञा तोड़ी है और मैं यदि प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो फिर गुरु होने का मतलब क्या रहा। ऐसे गुरु हुआ करते थे। तो फिर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने कहा कि महाराज, तो फिर बिरजानंद जी महाराज कहते हैं कि आप दुखी मत हो, आज रुक जाऊंगा, लेकिन कल सुबह मैं किसी हालत में नहीं रुकूंगा। यही हुआ कि उन्होंने अगले दिन सुबह राजा ने व्यवस्था कर दी और स्वामी जी महाराज अलवर से वो जो मैंने रास्ता बताया था उस पर होते हुए, यानी अलवर से फिर वो आए भरतपुर, और भरतपुर से मथुरा की तरफ गए। और मथुरा में जाकर के उन्होंने 2-3 जगह पर पढ़ने पढ़ाने का अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन वहाँ उनको उतनी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो ऐसा एकांत स्थान चाहते थे जहाँ पर एक गुरुकुल की तरह पढ़ाई हो सके, एक अच्छी जगह मिल जाए जहाँ शांतिपूर्ण हो। पहले उन्होंने एक मंदिर में भी पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वहाँ शोर शराबा और बहुत ज़्यादा बाधाएं पड़ती थी, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो वहाँ पर एक केदारनाथ जी खत्री थे, उनका मकान उनको मिल गया। 2 रुपये किराए पर वो उन्होंने ले लिया और उसमें रहने लग गए। पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। उस केदारनाथ खत्री के मकान में 2 रुपये उनका किराया निर्धारित हो गया। इधर अलवर नरेश जो थे, उन्होंने 2100 रुपये चलते समय उनको दक्षिणा के रूप में दिए थे और कहा था ये आप अपने गुरुकुल में लगा देना। अलवर नरेश ने भी दिए। इसी तरह भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने, जयपुर के भी राजा ने इसी तरह से सहायता भिजवाई थी। बिरजानंद जी महाराज का यश चारों तरफ फैल रहा था, तो अब तो उनके पास दक्षिणा भी आने लग गई थी बिना मांगे। उनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने किराए पर वो कुटिया ले ली और वहाँ पढ़ाने लग गए। एक दिन की घटना आपको बताते हैं कि वो मकान मालिक जो था वो उनसे मिलने के लिए आया, केदारनाथ खत्री, और पैरों की आवाज़ से बिरजानंद जी महाराज ने समझ लिया कि किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया है। तो ये कहते हैं कि कौन? तो केदारनाथ जी खत्री कहते हैं मैं हूँ मकान मालिक। अब बिरजानंद जी महाराज डांटते हैं उसको। वो कहते हैं कि मकान मालिक तू कैसे हो गया? मकान मालिक तो मैं हूँ, तू तो किराया खाता है, तुझे तो किराए से मतलब है। तू किराया खाता है तो मकान मालिक तू कैसे हुआ? मैं किराया देता हूँ, मकान मालिक तो मैं हूँ। तो केदारनाथ खत्री बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने हाथ जोड़े कि महाराज नहीं, मकान आपका ही है, आप माफ़ करें, गलती हो गई।
तो उसके पश्चात फिर केदारनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। और जिस समय महीना पूरा होता है, ब्रजानंदी महाराज अपने शिष्य से कहते हैं कि लो ये 2 रुपये और केदारनाथ जी को जा कर के दे देना। केदारनाथ जी के पास जब वो 2 रुपये लेकर के उनका शिष्य पहुंचता है तो केदारनाथ जी कहते हैं कि ये पैसे हमको नहीं चाहिए, गुरु जी को वापस दे देना। शिष्य कहता है नहीं, वो वापस लेंगे ही नहीं। तो केदारनाथ जी साथ आ जाते हैं और वो 2 रुपये गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज को लौटाने लगते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, मैंने ये मकान किराए पर लिया है, यदि आप पैसे नहीं लोगे तो मैं का मकान मैं आज ही छोड़ दूंगा। अब केदारनाथ जी धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आप किराया कहते हो तो मैं ले लूँगा, लेकिन फिर ऐसा है, मेरी एक शर्त है कि आप ये पूरा मकान जो है मैं आपके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा, गुरुकुल के नाम। आप ये पूरा मकान अपने नाम गुरुकुल के नाम करा लो, जिससे आपका अध्ययन अध्यापन का काम बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज कहते हैं कि ये तो दूसरी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए, आज के समय का कोई लोभी व्यक्ति होता हमारे आप जैसा, तो वो कहता कि गुरुकुल के लिए एक भामाशाह जो है वो हमको दान दे रहा है, तुरंत गुरुकुल के लिए जगह और ज़मीन ले लेनी चाहिए। लेकिन ब्रजानंदी महाराज का चरित्र देखो, उनका त्याग और तपस्या देखो, किसी प्रलोभन में नहीं। कुल मिलाकर के केदारनाथ खत्री को वापस जाना पड़ा, न तो वो रजिस्ट्री करा पाए और न वो किराए के पैसे लौटा पाए। 2 रुपये महीने पर वो मकान उन्होंने उस समय किराए पर लिया और चलता रहा। उसमें बड़े अच्छा गुरुकुल चला। ब्रजानंदी महाराज की ख्याति बहुत दूर दूर तक हुई। काशी के विद्वान भी वहाँ पर पढ़ने आते थे, काशी के बहुत से विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आया करते थे। उस समय कहते हैं कि मथुरा भी एक छोटी काशी समझी जाती थी। अब महर्षि दयानंद सरस्वती गुरुओं की खोज में जब उन्होंने घर छोड़ा था तो गंगा के किनारे किनारे घूमते हुए पूरे देश का भ्रमण करते हैं, नर्मदा के किनारे भी घूमते हैं। तो घूमते हुए एक दिन हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में उनको ब्रजानंदी महाराज के जो गुरु थे पूर्णानंद सरस्वती, उनसे भेंट होती है। पूर्णानंद जी के बारे में सुना था कि वो अष्टाध्यायी व्याकरण बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो ऋषि दयानंद ने उनसे निवेदन किया कि आप हमको अष्टाध्यायी और महावाष्य की शिक्षा दें। उस समय पूर्णानंद जी महाराज की अवस्था 108 वर्ष की थी। तो पूर्णानंद जी कहते हैं कि मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूँ, मेरा एक शिष्य है इस समय, उसकी अवस्था भी 80 वर्ष से ऊपर है और वो मथुरा में रहता है, वो आपको पढ़ा देगा। तो आप जाओ वहाँ पर, वो आपको शिक्षा, उनकी अवस्था जो 80 वर्ष के लगभग है, वो आपको शिक्षा दे देंगे। तो इस समय पूर्णानंद जी महाराज से इनको महर्षि दयानंद सरस्वती को गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज का पता लगा। लेकिन उस समय 1857 की क्रांति होने वाली थी, तो ऋषि दयानंद ने पहले उसमें ध्यान दिया और बाद में 1860 में वो गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज के पास मथुरा में पहुंचते हैं और बाहर से दरवाज़ा खटकाते हैं कि, और अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं दयानंद। ब्रजानंदी महाराज कहते हैं क्या काम है? बोले पढ़ने आया हूँ। अब तक क्या पढ़ा है? तो वो सारे ग्रंथों के नाम बता देते हैं। ब्रजानंदी महाराज कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ तो आपको फेंकने पड़ेंगे। देखिए, ब्रजानंदी महाराज जो थे, उनकी एक शर्त, वो एक तरह से प्रवेश परीक्षा लिया करते थे। उनकी एक शर्त होती थी कि जो ग्रंथ लोगों ने पढ़ रखे हैं, मनुष्यों द्वारा रचे हुए, ऋषि दयानंद को उन्होंने आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दी थी। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। गुरु ब्रजानंदी महाराज का आज के युग में सबसे बड़ी देन यदि कुछ है तो वो है आर्ष और अनार्ष का भेद। आर्ष कहते हैं उसको जो ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, जैसे वेद शास्त्र आदि, और अनार्ष उसको कहते हैं जो मनुष्यों ने किताबें लिखी हैं। आर्ष ग्रंथों में तो वेद, शास्त्र, महर्षि वाल्मीकि की रामायण और महर्षि वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत और ऋषि दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ, ये सब आर्ष ग्रंथों में आते हैं। लेकिन मनुष्यकृत ग्रंथ इसके अलावा जितने भी हैं,
चाहे आपका रामचरितमानस है, जो कुछ भी जितने भी ग्रंथ आज प्रचलित हैं, ये सब अनार्ष ग्रंथ हैं। अनार्ष ग्रंथ का अर्थ है जो मनुष्यों ने लिखे हैं, जो ऋषियों ने नहीं लिखे हैं। तो ऋषि दयानंद को आर्ष और अनार्ष की दृष्टि गुरुवर बिरजानंद जी महाराज ने दी थी। ऐसा क्यों हुआ था? एक बार क्या हुआ कि बिरजानंद जी महाराज का मथुरा में एक शास्त्रार्थ हुआ था, और उस शास्त्रार्थ में जो सामने वाले पंडित थे वो हार गए थे। जब हार गए तो उन्होंने अपनी जीत करवाने के लिए काशी के पंडितों को प्रलोभन दे करके, वहाँ कुछ पैसे दे करके और वहाँ से व्यवस्था मंगाई थी कि इन पंडितों का पक्ष सही है, और बिरजानंद हार गए। जब बिरजानंद जी चूँकि आँखों से उनको दिखता नहीं था और उन्होंने ये सब घटना सुनी तो काशी के पंडितों को ललकारा और उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करो। तो काशी के पंडितों ने कहा कि पक्ष तो आपका ही सही है, लेकिन हम क्या करें, हम इस प्रलोभन में आकर के हमने तो पैसे ले रखे हैं और ये लिख करके दे दिया उनको कि उन पंडितों का पक्ष सही है। अब बिरजानंद जी महाराज को बहुत भारी कष्ट हुआ। उन्होंने कहा इन पंडितों ने ये सब व्यवस्था किस ग्रंथ के, कौमुदी आदि व्याकरण के आधार पर दी है, जो मनुष्यों के रचे हुए ग्रंथ। तो उस समय उनको पता चला कि जो मनुष्यों ने अपनी अपनी किताबें लिख रखी हैं, इनसे प्रमाण दे करके और आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि केवल अष्टाध्यायी व्याकरण और उसके अनुसार वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन ये होना चाहिए, है आर्ष दृष्टि। तो ऋषि दयानंद को उन्होंने आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दी थी। तो ऋषि दयानंद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि आपने क्या क्या ग्रंथ पढ़े? बोले ये ग्रंथ पढ़े। वो मथुरा, बोले इसको यमुना नदी में प्रवाहित कर दो। और महर्षि दयानंद देखिए विद्या के पिपासु थे, तो उस समय किताबें बहुत महंगी मिलती थी, आजकल तो सब कुछ मोबाइल पर है। तो उस समय कैसे उन्होंने किताबों का गट्ठर जो सिर पे ला रख के घूम रहे थे इकट्ठा किया होगा। आप देखिए एक छोटी छोटी पुस्तक से कितना प्यार होता है। लेकिन ऋषि दयानंद चूँकि विद्या के पिपासु थे तो जाकर के वो सारी किताबें यमुना में प्रवाहित करके और खाली स्लेट लेकर के गुरुवर के सामने उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं गुरुजी हमको आप शिक्षा दीजिए, जो आपने कहा था वो प्रवाहित कर दिया। तो इस तरह से उनको प्रवेश मिल जाता है और वहाँ की 3 साल लगभग रहते हैं और वहाँ पर वो अष्टाध्यायी व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जिससे उनको वेद की दृष्टि मिल जाती है, वेद को समझने की कुंजी मिल जाती है, आर्ष और अनार्ष का भेद पता चल जाता है। और फिर अंत में गुरुदक्षिणा का समय आता है तो गुरुजी के सामने वो पेश होते हैं। उनके पास कुछ था नहीं, लौंग कहीं से मांग करके लाए और गुरुवर बिरजानंद जी महाराज के सामने वो लौंग रख देते हैं। गुरु बिरजानंद जी महाराज उनसे कहते हैं लौंग ये दक्षिणा के रूप में मैं नहीं लूँगा, मुझे तो आपका जीवन चाहिए। तो महर्षि दयानंद कहते हैं जीवन आपके लिए समर्पित है, बोलिए क्या आज्ञा है। तो उस समय गुरुवर बिरजानंद जी ने उनसे 4 बातें प्रमुख रूप से कही थीं कि जाओ आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो, वेद का प्रचार करो, पाखंड का खंडन करो, देश का उपकार करो। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो आज्ञा गुरुवर, आज से जीवन आपके लिए समर्पित है। जब तक मैं जीवित रहूँगा इन चारों कामों को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा दूंगा। ऋषि दयानंद वहाँ से निकल पड़े थे। और याद रखिए ऋषि दयानंद ने गुरु जी की 4 बातें मान करके अपने जीवन में 4 संस्थाएं खड़ी कर दी थी। आर्ष और अनार्ष के वेद को जानने के लिए और पढ़ाने के लिए, आर्ष विद्या के उद्धार के लिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल खोले। काशी में गुरुकुल खोला, फर्रुखाबाद में गुरुकुल खोला, मिर्ज़ापुर में गुरुकुल खोला। और इसी तरह से पाखंड के खंडन के लिए 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। देश के उद्धार के लिए उन्होंने पहली गौशाला रेवाड़ी में बनाई थी। इसी तरह से उन्होंने वेद के उद्धार के लिए, वेद के पठन पाठन के लिए, वैदिक ग्रंथों के छपने के लिए पहले तो वैदिक इंतरालय की स्थापना काशी में की थी, जो वैदिक इंतरालय बाद में अजमेर में आया। और इसी तरह से परोपकारिणी सभा की स्थापना उन्होंने मेरठ में पहले की थी और बाद में उदयपुर में की, और उदयपुर के पश्चात उसका कार्यालय इस समय अजमेर में है। तो ऋषि दयानंद ने गुरु की आज्ञा मान करके अपने जीवन में ये 4 संस्थाएं खड़ी की। आज गुरुवर बिरजानंद जी महाराज की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर हम लोग प्रेरणा लें कि उन्होंने हमको आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दी थी। देखिए पिछले 5000 वर्षों में जो मनुष्य के लिखे हुए ग्रंथ थे, हम उनको ब्रह्म वाक्य मानने लग गए थे
कि इस किताब में लिखा है, उसमें रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, ये ब्रह्म वाक्य है। और जो ऋषियों के ग्रंथ थे, वाल्मीकि रामायण, महाभारत का ग्रंथ, गीता आदि जो ग्रंथ थे, वेद थे, शास्त्र थे, निघंटु थे, पाणिनि का व्याकरण था, ये सब कुछ हम भूल चुके थे। गुरुवर बिरजानंदी महाराज ने ये नारा दिया कि ऋषियों के ग्रंथ, उनमें सच्चाई है, ऋषियों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ो और पढ़ाओ। और जो अनार्स मनुष्यों के ग्रंथ हैं तुरंत समाप्त होने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथ रहेंगे तो फिर लोगों को कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आइए, ऋषि दयानंद और गुरुवर बिरजानंदी महाराज के जो अधूरे कार्य थे, जिनके लिए ऋषि दयानंद ने 4 संस्थाएं अपने जीवन में खड़ी की, आइए हम सब मिलकर के उनके कार्य को आगे बढ़ाएं और उस कार्य को पूरा करें। यही गुरुवर बिरजानंदी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरुवर बिरजानंदी महाराज और महर्षि दयानंद तो संस्कृत में वार्तालाप किया करते थे और बाद में उन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया। ऋषि दयानंद जानते थे कि हिंदी भाषा ही पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। तो आज हिंदी दिवस पर भी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम महर्षि दयानंद और गुरुवर बिरजानंदी महाराज के कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।